कर्म की चोट कितनी गंभीर होती है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक एमबीए पास लड़का, वेल एजुकेटेड, लोगों के घरों में जा जा करके पानी से भरे हुए गैलन रखता है, एक आरओ कंपनी में काम करता है और अपने पिता के साथ आरओ कंपनी में काम करता है और लोगों के घरों में छोटे छोटे जो गैलन होते हैं गैलनों में पानी भर करके रखता है। ऐसा किन योगों के कारण होता है, ऐसा किस योग के कारण, प्रारब्ध के किन कर्मों के कारण होता है, आज इसी विषय में एक नई कहानी के साथ, एक नई सत्य घटना के साथ मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। ये कुंडली बड़ी ही रोमांचक है और आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाली है। आप मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहें। आज अब आपको हम सिखाएंगे किस तरह कर्म की चोट लोगों को परेशान करती है। ये कहानी एक ऐसे जातक की है कि जिसने एमबीए की पूरी पढ़ाई की, उसके बाद प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा और काम करने के पश्चात वहीं पर उसको 4-5 महीने में उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस तरह दोबारा नौकरी ढूंढता है, वहां भी काम करता है, 4-5 महीने बाद वहां से निकाल दिया जाता है। इसी तरह 4 बार 5 बार कई बार नौकरी करता है, लेकिन हर बार उसको वहां से निकाल दिया जाता है। अंत में थक कर, हार कर वो जातक व्यवसाय करने लगता है। जैसे तैसे 2 वर्ष तक व्यवसाय में इस आशा के साथ करता रहता है कहीं उसकी नौकरी, कहीं उसका विवाह हो जाए। विवाह भी नहीं हुआ और कर्जे में दब गया। जब कर्जे में दब गया तो वो जो व्यवसाय था वो भी हाथ से चला गया। उसके पश्चात वो जातक पिता के साथ एक आरओ कंपनी में काम करता है और लोगों के घरों में पानी से भरे हुए गैलन, जो टंकियां, छोटे छोटे थर्मस होते हैं, उनको जाकर के रखता है। गहनो कर्मणः गति, इसी को कहते हैं गहनो कर्मणः गति। दोस्तों, कि ज्योतिष को वेदों का चक्षु माना गया है, लेकिन ये विद्या जितनी सरल आप लोगों को लगती है उतनी सरल नहीं है। ये ग्रहों की साधना है, गुरुओं की कृपा से, एक लंबे अध्ययन से, एक लंबे अनुभव के साथ आप लोगों के अंदर यह ज्ञान जागृत होता है। इसने कई लोगों को कुंडली दिखाई, सबने कहा तुम्हारा समय अच्छा है, जीवन में सफलता मिलेगी, बहुत बढ़िया होगा। वैसे देख भी रहे होंगे अर्थ त्रिकोण में बुध शुक्र, अर्थ त्रिकोण के ग्रह बुध शुक्र शनि तीनों बैठे हुए हैं तीसरे भाव पर। स्थिति तो अच्छी दिख रही है, अर्ध त्रिकोण के तीनों ग्रह एक साथ हैं, व्यापार में अच्छा जाएगा, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत है। आज ग्रह किस प्रकार छलावा करते हैं इसके विषय में बताते हैं। काल चक्र का अध्ययन हमें करना चाहिए। ज्योतिष देखते समय हमें समय के पथ को, काल के चक्र को देखना पड़ता है। अगर काल का चक्र आपके अनुरूप है तो सभी ग्रह आपके अनुसार फल देंगे, अच्छा फल देंगे। यदि काल चक्र विपरीत हुआ तो सभी ग्रह नकारात्मक फल देंगे। ये काल चक्र में कौन कौन आता है? गुरु, शनि और राहु, ये 3 ही काल चक्र में आते हैं। इन्हीं के आधार पर सभी ग्रह आगे पीछे अपना फल देते हैं। क्योंकि गुरु जो होता है एक राशि में 1 वर्ष रहता है, शनि 2.5 साल रहता है और राहु 1.5 वर्ष रहता है। आज आपको एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम शुरू करते हैं। माता भगवती को प्रणाम करते हुए आप सभी के समक्ष ये कहानी प्रस्तुत है। देखिए, इस जातक का जन्म कन्या लग्न में हुआ है। लग्न का स्वामी बुध है। सबसे पहले जातक की शिक्षा के बारे में देखिए। किसी की भी शिक्षा देखना है, किसी भी छोटे बालक की शिक्षा देखना है, उच्च स्तरीय व्यक्ति की शिक्षा देखना है, शिक्षा कैसे देखेंगे? शिक्षा देखने के लिए हमारी भृगु नाड़ी में कहा गया है, बुध जिस स्थान पर बैठा है उसको लग्न बना लीजिए। बुध शिक्षा का कारक है। बुध का किस प्रकार के ग्रहों से संबंध है, उसके बाद पंचम भाव, दूसरे भाव, चतुर्थ भाव को भी देख लीजिए तो शिक्षा की समग्र जानकारी, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए, बुध शुक्र, बुध का संबंध किससे है? शुक्र और शनि से। बुध व्यवहार का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है। शुक्र धन का कारक होता है, शनि कर्म का कारक होता है। बुध, शुक्र और शनि जिसकी कुंडली में एक साथ बैठे होंगे, वैसे लोग क्या करते हैं? व्यापारिक नेचर के होते हैं। और ऐसे लोग क्या है? मैनेजमेंट, प्रबंधन, एमबीए जैसे कोर्स को करते हैं। उन कोर्सों में आगे चल करके इन कोर्सों को करके व्यापार को संचालित करते हैं। अब कोर्स करना अलग बात है और कोर्स से आपने कितना लाभ उठाया ये एक अलग प्रश्न है। तो बुध शुक्र
बुध शुक्र शनि ने इस जातक को एमबीए की शिक्षा दी। ये जातक एमबीए किया बड़े गर्व के साथ कि अब मैंने एमबीए कर लिया है, मेरी नौकरी अच्छी लगेगी। अब बार बार इसकी नौकरी छूटी क्योंकि इसने एमबीए की पढ़ाई की। तो एमबीए क्यों हुआ? बुध शुक्र शनि के योग से। बुध व्यापार और शुक्र धन और शनि कर्म। बुध शुक्र शनि उच्च प्रबंधन क्षमता को देते हैं और ये ऐसे लोग क्या होते हैं? व्यापार से जुड़कर काम करने वाले होते हैं। एमबीए मैनेजमेंट जैसे कोर्स जो होते हैं ऐसे लोग ही करते हैं जिनकी कुंडली में बुध शुक्र शनि होता है। तो अब ये हो गया। अब बार बार नौकरी का क्या है? कर्म का कारक जो होता है वो शनि होता है और कर्म का दूसरा तात्कालिक कारक जो होता है वो मित्रों बुध होता है। वो तात्कालिक कारक जो होता है वो दसम भाव का स्वामी होता है, दशमेश होता है। तो इस दशमेश को देखिए, दसम भाव का स्वामी इस कुंडली में बुध है और बुध कहां बैठा हुआ है? तीसरे भाव में, अपने भाव से छठे बैठा है। जब कोई ग्रह अपने भाव से छठे और आठवें बैठ जाता है उस भाव के फलों में कमी आती है। जब दशमेश तीसरे भाव में 6, 8, 12 भाव में बैठेगा तो भी अपने भाव में अपने फल में कमी करता है। यहां पर दशमेश में ताकत कम रह जाती है। अब यहां पर देखेंगे किस राशि पर बैठा है। जो दशमेश हुआ इस कुंडली का जो बुध है वो बैठा है मंगल की राशि में। वृश्चिक राशि शमशान की होती है, वृश्चिक राशि दुखों की होती है, वृश्चिक राशि एक तरह से मृत्यु की होती है, जमीन के भूगर्भ की राशि होती है। तो वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ ग्रह हम कभी भी उच्चता को प्राप्त नहीं करता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो यहां पर मंगल भी अपनी स्वराशि पर आता है तो अपनी उच्चता को खो देता है, अपनी तीव्रता को खो देता है, अपने अग्नि तत्व को खो देता है। अगर मंगल वृश्चिक में आ गया वो उसकी स्वतः स्वराशि होती है। इसीलिए वृश्चिक राशि को काल पुरुष की मृत्यु की राशि कहा जाता है, दुखों की राशि कहा जाता है। तो अब बुध का संबंध देखेंगे। यहां पर बुध का संबंध चंद्रमा से भी होता है। दसम भाव के स्वामी का संबंध चंद्रमा से बन गया तो बुध कमजोर हो गया। मंगल की राशि में बैठा है तो कमजोर है। पीछे देखेंगे मंगल केतु से मिलकर आया है तो कमजोर है। दशमेश यहां पर कमजोर हो गया। कर्म का जो नैसर्गिक कारक होता है मित्रों वो शनि होता है। आपको दो तरह से देखना है। तो नैसर्गिक कारक शनि है। शनि कहां बैठा है? वृश्चिक राशि में बैठा है, तीसरे भाव पर बैठा है। यहां पर वो भी कमजोरी महसूस कर रहा है। शनि के आगे सूर्य है और शनि के आगे राहु का प्रभाव है। इस वजह से इस जातक को बार बार व्यवसाय में नौकरी बदलनी पड़ी। और नौकरी बदलने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? परिवर्तन का कारक है। चंद्रमा का संबंध बुध से बनता है, चंद्रमा का संबंध शनि से बनता है। जब चंद्रमा का त्रिकोण संबंध बुध और शनि से बन गया तो ये क्लियर हो गया कर्म का कारक शनि और चंद्रमा परिवर्तन का कारक, गति का कारक। ऐसे लोग कर्म के कारण लगातार कार्य बदलते रहते हैं। ऐसे लोगों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है। ऐसे लोग कई तरह का व्यवसाय करते हैं, कई बार नौकरी चेंज करते हैं। ये शनि चंद्र या बुध चंद्र की वजह से। बुध चंद्र का मतलब ये दशमेश का चंद्रमा से संबंध और शनि का चंद्रमा से संबंध, ये योग बता रहा है। इसलिए इसने बार बार नौकरी बदली। दूसरा देखेंगे कि कन्या लग्न का सबसे खराब ग्रह, सबसे बदमाश ग्रह जो होता है वो मंगल होता है। मंगल देखिए तीसरे और आठवें भाव का स्वामी कहां बैठा है? केतु के साथ बैठा है दूसरे भाव में। जिसकी कुंडली में मित्रों मंगल के साथ केतु होता है ऐसे लोगों के जीवन में बड़ी परेशानियां आती हैं। ऐसे लोगों को नस के रोग हो जाते हैं। ऋषि कहता है ऐसे लोगों को जीवन में कभी न कभी निम्न परिस्थितियों का सामना करना पड़े। सपोज दैट कभी वो आईपीएस बन गया इन योगों से, पहले छोटा सा सिपाही भी हो सकता है। ये मंगल और केतु के कारण ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन में कार्य क्षेत्र को थोड़ा निम्न बना देता है। अब यहां पर देखेंगे एक योग ये हो गया। मंगल क्या है? कुटुंब भाव में मंगल केतु बैठा हुआ है तो इसने कुटुंब को भी परेशानी दी। और पिता जो होता है सूर्य जो होता है वो पिता का कारक होता है। सूर्य राहु के साथ त्रिकोण में है, राहु मेष राशि पर बैठा है। अब मित्रों मेष राशि का राहु जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा घातक हो जाता है। और सूर्य से राहु का संबंध बन गया। इस वजह से ये हो गया पिता की हैसियत गिर गई। पिता भी निम्न श्रेणी का काम करता था और बाद में इस जातक ने भी सरकारी नौकरी का सूर्य की जो देखिए दशम दृष्टि, सूर्य की जो दृष्टि है वो कहां पर बन रही है?
दसम भाव पर भी पड़ रही है सप्तम दृष्टि, उसके बाद भी इसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि उपयुक्त ग्रहों का प्रभाव नहीं था। सूर्य के आगे नीच का गुरु बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। इसी तरह शनि के आगे सूर्य राहु का प्रभाव है, तो शनि भी कमजोर हो गया। मंगल केतु के कारण बैठा है तो कमजोर है, और बुध मंगल की राशि में बैठा है तो कमजोर है, गुरु नीच राशि का बैठा है तो कमजोर है। इस तरह इसके सभी ग्रह कमजोर हो गए, जिसकी वजह से ये आज निम्न श्रेणी का काम करता है। ये आरओ कंपनी में काम करता है, हॉकर का काम जो होता है जाकर के लोगों के घरों में पानी रखता है, ऑफिसों में आरओ से भरा हुआ पानी रखता है। कर्म की चोट बड़ी गंभीर होती है, इसी को कहते हैं गहनो कर्मणः गति। और अब देखिए विवाह, जैसे तैसे 2 साल व्यवसाय इस आशा से इसने किया कि इसका कहीं ना कहीं विवाह हो जाए, लेकिन देखिए इसका विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि सप्तमेश देखिए, सप्तमेश गुरु है, नीच राशि का है, सप्तमेश कमजोर हो गया। और देखिए चंद्रमा केमद्रुम योग पर है, जिसकी कुंडली में चंद्र केमद्रुम योग होता है, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा में, व्यापार में, धन में, वैवाहिक जीवन में, जीवन के कई क्षेत्रों में काफी निम्नता का सामना, परेशानियों का सामना, अभाव का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा के साथ राहु अभाव देता है, चंद्रमा के साथ राहु मानसिक विकृति देता है, चंद्रमा के साथ राहु जीवन में धोखा देता है, चंद्रमा के साथ राहु जीवन में अशांति देता है। और यहाँ पर चंद्रमा की यदि दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं बैठा है तो इसका मतलब है केमद्रुम योग में है, जीवन निम्नता से गुजरेगा, अभाव से गुजरेगा, परेशानी से गुजरेगा, जीवन का एक चरण अवश्य परेशानी से गुजरेगा, ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। और व्यवहार में भी हमने ऐसा हमेशा देखा हुआ है। अब देखिए केमद्रुम योग के कारण भी इसके कार्य क्षेत्र में निम्नता आई। अब विवाह का कारक गुरु सप्तमेश नीच राशि का है। शुक्र देखिए, शुक्र बुध और शनि के साथ बैठा है, शुक्र के आगे सूर्य और गुरु बैठे हैं, राहु का प्रभाव भी शुक्र के साथ है, इसलिए भी यहाँ पर शुक्र भी कमजोर हो गया। पत्नी का सुख देने वाले दोनों ग्रह कमजोर हो गए। अब यहाँ पर शनि की देखिए दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि होने के कारण ये और भी कमजोरी आ गई। इस वजह से विवाह में विलंब हुआ। विवाह में विलंब का मुख्य कारण क्या होता है? शुक्र कमजोर होगा, मंगल कमजोर होगा, और 7वें भाव का स्वामी कमजोर होगा। 7वें भाव पर विच्छेदात्मक ग्रह शनि या केतु की दृष्टि भी हो सकती है, तब भी विवाह में काफी विलंब आता है। अब क्या होता है, अब आज थोड़ा सा आपको एक नए दृष्टिकोण में देते हैं कि क्या करता तो इसके जीवन में शांति आ सकती थी। देखिए इसमें जो शनि है ना, शनि शुक्र बुध का योग बना, शनि के साथ चंद्रमा है, और अगर शनि मंगल में से कोई, शनि चंद्रमा में से कोई एक ग्रह यदि नीच राशि में, मंगल की राशि में बैठ जाता है तो क्या होता है? विष योग बन जाता है। शनि चंद्रमा का योग विष योग नहीं होता, लेकिन शनि चंद्रमा में से कोई एक ग्रह अगर मंगल की राशि में बैठ गया तो वो योग घातक हो जाता है। यहाँ पर माता भगवान शिव शमशान में बैठे हुए हैं और नाराज हैं। नाराज होने के कारण यहाँ पर भगवान शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए। पार्वती मंगल शिव स्तोत्र का पाठ, पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तब कहीं विवाह की संभावना बन सकती है शिव की आराधना से। दूसरा, नारायण को देखो, नारायण सूर्य है, सूर्य के साथ राहु बैठा है, नारायण यहाँ पर कमजोर स्थिति पर है, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य के साथ राहु है। नरसिंह भगवान की आराधना करनी चाहिए। अपने पितरों को जाकर के, पितरों का क्या है, पितरों को की शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को दान देना चाहिए, तो विवाह की स्थिति हो सकती है। कर्म तभी सुधरेंगे जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी। भगवान शिव की शरण में जाकर जाना चाहिए और भगवान शिव की आराधना, दुग्धाभिषेक और उनके दर्शन, उनके स्तोत्र के पाठ करने से इस जातक के जीवन में सुख शांति पुनः लौट सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार।